और आइए एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो मुंबई से ही नहीं संबंधित बल्कि पूरे देश से है। एक जमाने में माना जाता था कि अगर आप मुंबई जाएं और वहां पर आप डांस देखने के लिए बार्स में ना पहुंचे तो फिर आपकी मुंबई की यात्रा अधूरी रह जाती थी। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार का आदेश आया जिसने बार गर्ल्स को बंद कर दिया। डांस बंद हो गए तमाम मुंबई के बार्स में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है अगर तमाम डांस बार्स में नृत्य होता है और वहां पर लड़कियां नाच भी रही हो और शराब भी परोस रही हो। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति या कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने 2005 में देह व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और लड़कियों के शोषण की दलील देते हुए सभी डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में डांस बारों को बंद करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को गलत बताया है। एक अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 1350 डांस बार हैं, जिसमें से 700 डांस बार अकेले मुंबई में हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन सभी डांस बार में एक बार फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। खुश हैं कि हमारी बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट अपहोल्ड हो गई और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 14 का सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको रिइटरेट कर दिया कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। छोटे बड़े में आप अंतर नहीं रख सकते। छोटी रेस्टोरेंट्स में डांस बंद करके और 3 स्टार एंड अबव में आप परमिट नहीं कर सकते। उस ग्राउंड पे बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जीते थे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए। सुप्रीम कोर्ट से पहले 2006 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में डांस बार पर लगी पाबंदी को गलत ठहराया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन यहाँ भी महाराष्ट्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी। हमारा दिल बाग बाग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दुआएं इन जजेस को मिलेंगी कि ये जो गरीब लड़कियां जिनको सरकार ने मजबूर कर दिया वेश्यावृत्ति करने के लिए, वो वापस से इज्जत की जिंदगी बताने के लिए बहुत उत्सुक थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन डांस बारों पर पाबंदी कायम रखने के लिए सरकार आखिरी कोशिश की तैयारी में है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हमारे क्या कमी रह गई इसका जरूर हम अध्ययन करेंगे और वर्डिक्ट का पूरा अध्ययन करके हमारे सलाहकारों का सलाह लेकर आगे के कदम शासन की तरफ से लिए जाएंगे। डांस बारों से पाबंदी हटाकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने हजारों लोगों की रोजी रोटी का रास्ता साफ किया है, वहीं ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि इस फैसले की आड़ में एक बार फिर डांस बारों के जरिए देह व्यापार और दूसरे गैर कानूनी धंधों में फिर से तेजी आएगी। मुंबई की बियर बार की वीरान हुई गलियां एक बार फिर से गुलजार होंगी। इन गलियों में एक बार फिर से बार डांसर्स के बहार छाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए बार डांस को लीगलाइज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रोजगार हर किसी का हक है और आर्टिकल 21 भावनाओं की अभिव्यक्ति का हक देता है। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने जब यह आदेश पारित किया था, उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन तमाम लड़कियों के लिए रोजगार छीना जा रहा है। हमारे संवाददाता पहुंचे एक ऐसे मोहल्ले में जहां पर कई बार्स में डांस करने वाली, नृत्य करने वाली तमाम लड़कियां रहा करती हैं। उनसे उन्होंने बातचीत की, जानना चाहा कि दरअसल इतने साल जब ये पाबंदी लगी रही महाराष्ट्र में, उनका रोजगार कैसे चलता रहा, उनकी जिंदगी कैसे प्रभावित होती रही। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हम इस वक्त हैं मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में, जहां पर कांग्रेस हाउस का नाम का ये इलाका मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बार बालाओं की एक बड़ी सी बस्ती है। मेरे पीछे ये 2 मंजिला इमारत जो आप देख सकते हैं, दरअसल यहाँ पर कई बार बालाएं रहती हैं और इस बस्ती के बाहर ये जो बोर्ड लगा हुआ है मुंबई संगीत कलाकार मंडल, यह बोर्ड इस बात की तस्दीक देता है कि बार बालाएं जो हैं अपने प्रोफेशन को संगीत से जोड़कर देखती हैं। लेकिन बार बालाओं की असली जिंदगी क्या है, ये जानने के लिए हम सीधा उनकी बस्ती में चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का किस तरीके से स्वागत हो रहा है। तो ये है बार बालाओं की बस्ती जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। दरअसल हिंदी फिल्मों में काफी चकाचौंध डांस बारों की जिंदगी दिखाई जाती है। काफी रौनक होती है, वहां पर रंग बिरंगी बल्ब जो है वो रोशनी फेंकते होते हैं। लेकिन बार बालाओं की असली बस्ती में हम आए तो स्थिति बिल्कुल उलट नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सकरी सी गली है और हाइजीन का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसी बस्तियों में बार बालाएं अपना जीवन व्यतीत करने पे मजबूर हैं। इस बस्ती में आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे घर हैं
अंधेरा है कमरों में, कालिक पुते हुए घर हैं और इन कमरों से झांकते कुछ चेहरे। ये तस्वीर है बारबालाओं की बस्ती की। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, शायद कुछ चेहरे हमसे बात करना चाहते हैं, वो अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं कि कैसे कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। तो इस वक्त हम ग्रांट रोड की इस बस्ती में, जो कि बारबालाओं की बस्ती है, यहाँ पर पहुंच गए हैं। मेरे कैमरा पर्सन स्वप्निल से मैं गुजारिश करूंगा कि वहाँ यहाँ पर आए। जरूर थोड़ा संकोच है क्योंकि इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर चेहरा वो खुलकर दिखा नहीं सकती, लेकिन वो हमसे बात जरूर करेंगी। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया करीब 11 बजे। 8 साल का बनवास आप लोगों के लिए था, पेशे में आप आ नहीं पा रही थी, आज खुलकर बेखौफ आप डांस बार में डांस कर सकती हैं, शराब दे सकती हैं। इस फैसले का किस तरीके से रिएक्शन देती हैं आप? रिएक्शन क्या देंगे, जैसा भी जो खुला है 8 साल के बाद, हम लोग को बहुत खुशी है। और जो जब बंद किया गया था तब शरेआम धंधा हो रहा था, फिल्मों में इतना धंधा हो रहा था। हमारे ऊपर जो बात लगाई गई थी वो तो सब गलत थी, आप लोग को भी पता है, सरकार को भी पता है। और ये मतलब होटल जो खुला है, हमें बहुत खुशी है और हम बहुत खुशी मनाएंगे। आज अच्छा लग रहा है बेखौफ होके आप अपना धंधा कर सकते हैं? बहुत तरीके से मन्नतें हैं, हम सब मन्नतें पूरी करेंगे और इतने खुश हैं। और हमारी जगह और भी नहीं, और भी लोग का धंधा से मतलब सब काम खराब हो गया, कपड़े वाले सब, और भी जो भी है, हमारा कुछ नहीं है। ये 8 साल जिंदगी कैसी गुजरी है, इस पर बात करने के लिए कुछ और बारबाला हमारे साथ आइए, आपसे बात करते हैं। सुनने में भी आया था कि बारबालाओं के बहुत दुर्दिन शुरू हो गए हैं, पेशे से वो नदारद हो गई है, गायब हो गई हैं। 8 साल के बाद इस फैसले को आप किस तरीके से ले रही हैं? बहुत खराब लग रहा है, अब चालू हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आज बेखौफ होके आप अपने डांस बार जा सकेंगी, आपको लगता है ऐसा? अच्छा हुआ बार चालू हुआ तो। आपके फेवर में फैसला आया है, लिहाजा आप खुलकर बोलेंगी, आपका पक्ष हम जानने आए हैं। आप दुआ, कितनी मन्नतें मांगी भगवान जी से हमारे बार चालू हो जाए, लेकिन बहुत साल बाद चालू है तो हमें अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि हम खुशी किसी को बता नहीं सकते, इतने खुश हो रहे हैं हम लोग। ये 8 साल कैसे गुजरे, उस पर कुछ बताएंगे? 8 साल बहुत मुसीबत से गुजरे, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, और इतनी परेशानी में गुजरे ना, शायद ही कोई गुजरा होगा, कि कोई भी नहीं जानता कि हमारी खुशी के बारे में। अब आज आपके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, किस तरीके से सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आप? तो हम भगवान के पास जाएंगे, उन पे जो हमारी मन्नत है हम वो पूरी करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे आगे कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने ही नहीं, पूरे सब लोगों ने इतनी मन्नत रखी है कि हम जानते हैं, और हमारा दिन, हमारे बच्चे, हमारे पूरे 8 साल एकदम बेकार गए हैं। जो भी मतलब हमारे परिवार को जो चाहिए, हम कुछ गलत तो करते नहीं है, अपने अपने मेहनत से, डांस से कमाते हैं। इनकी खुशी आज इनके चेहरों से साफ देखी जा सकती है, और आज शाम को इनका ये प्लान है कि ये पटाखे छोड़ेंगे और पूरी बस्ती में मिठाइयां बांटेंगे। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। तो बाल गर्ल्स तो बहुत खुश नजर आ रही हैं, जाहिर सी बात है उन्हें एक बार फिर से रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या वाकई में यही स्थिति है? क्योंकि बहुत सारा ऐसा एक तबका है जो मानता है कि ये फैसला शायद अपने आप में बहुत सही नहीं है। इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चिरंजीत सिंह सापरा जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं। अनिल गायकवाड़ जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि इस पूरे मामले पर अपनी पक्ष को रखेंगे। रेखा अग्रवाल जी, वरिष्ठ वकील, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस पूरे मामले में अपनी बातों को सामने रखेंगे। और गीता शेट्टी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बार गर्ल्स एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं। और विकास, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और विकास के साथ मौजूद हैं 2 बार गर्ल्स, जो कि दरअसल आज अपनी खुशी शायद खुद ही व्यक्त करें। तो सबसे पहले चलिए विकास के पास चलते हैं। विकास, आपके साथ जो 2 बार गर्ल्स आपके साथ मौजूद हैं, उनका क्या मानना है? अब तो एक तरह से पाबंदी हट गई है, लाइसेंस मिलना एक औपचारिकता मात्र है, तो क्या इन्हें खुशी है कि एक बार फिर से रोजगार और इनका घर बढ़िया तरीके से चल सकेगा? अजय, महज कल तक काफी संकोच था इन 2 बारबालाओं में जब भी वो मीडिया का कैमरा फेस करती थी, लेकिन आज ये खुद से होकर बात करना चाहती हैं। ये मानती हैं कि इनका 8 साल का जो बनवास था, ये जो खौफ में जी रही थी, वो आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो बनवास टल सा गया है। और क्या उनकी प्रतिक्रिया है, मेरे बोलने से बेहतर है कि वो खुद कह के सुनाए। मेरे साथ इस वक्त है खुशी और इसके अलावा तमन्ना है, जिनसे मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। तमन्ना, सबसे पहले आपसे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवेरे 11 बजे आया था, आप तक भी पहुंचा था, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मेरी बस यही प्रतिज्ञा थी कि जो 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं डर डर के, वो आज हम खुशी मन से कर सकते हैं, बेफिक्र होके कर सकते हैं।
और बस ये जो फैसला हमारे फेवर में लिया गया है, हम इससे जो 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं डर डर के, वो आज हम खुशी मन से कर सकते हैं, बेफिक्र होके कर सकते हैं। और बस ये जो फैसला हमारे फेवर में लिया गया है, हम इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी है बस, और इसके अलावा तो कुछ कह नहीं सकते। काफी दुर्दिन देखे आप लोगों ने। 8 साल आप लोगों के कई जो आपकी बहनें थी वो इस प्रोफेशन को छोड़ के चली गई। आज उन बहनों के लिए आप खुशी आपसे जानना चाहूंगा कि उनके लिए आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अभी इतनी तकलीफ में हम लोगों ने जो दिन निकाले हैं, हमारे घर में जो भी प्रॉब्लम था, भाई बहन की पढ़ाई, हर चीज हम लोग के ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है, लेकिन कोई हम लोग को देखने नहीं आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम लोग इतने खुश हैं कि कुछ बोल नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग सही थे, इसके लिए तो उन लोगों ने हम लोग के बारे में सोचा, कुछ ध्यान दिया हम लोग के ऊपर। चलिए विकास, आपके पेशे को, आपके विकास माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हम दोबारा आपके पास आए, जरूर वापस आते हैं। लेकिन इस बीच रेखा जी, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर कानूनी स्तर पर देखा जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, इसमें कहीं भी नैतिकता का आधार नहीं लिया गया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने लिया था। क्या उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और इस फैसले पर कोई चैलेंज किया जा सकता है? देखिए, चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जैसे कहते हैं कि फाइनल हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा जो महाराष्ट्र सरकार इसके अंदर कर सकती है, वो एक रिव्यू की याचिका जो होती है वो फाइल कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ है जिसने इस फैसले को दिया है, वो उनके चेंबर के अंदर ही डिसाइड होगी। उसका ऐसा नहीं कि खुली अदालत के अंदर उसकी हियरिंग होती है वापस से। तो अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे तो इसकी एक रिव्यू पिटिशन लगा सकती है, और उसके बाद में एक और याचिका होती है जिसको हम कहते हैं क्यूरेटिव पिटिशन, जो बहुत ही अनोखे केसेस के अंदर सुनी जाती है। ये दो जो विकल्प हैं वो तो अभी भी महाराष्ट्र सरकार के पास में हैं, पर कितने वो सफल होंगे ये देखने की बात है, क्योंकि नैतिकता और अनैतिकता ये आदमी की सोच के अंदर होती है, और महाराष्ट्र सरकार ने किस सोच से इस जो एक रोजी रोटी को कमाने का जो साधन था उसको टोटली बैन कर दिया। आप किसी भी चीज को टोटली बैन नहीं कर सकते, उसके ऊपर हाँ आप नियंत्रण लगा सकते हैं, कुछ अंकुश लगा सकते हैं, पर किसी तरह की किसी भी भारतीय नागरिक की रोजी रोटी कमाने का उसको एक मूल अधिकार मिला हुआ है, आप उसको जरिए को नहीं बंद कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बिल्कुल। चंद्रजीत सिंह जी, अब ये सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। आप ही लोगों की सरकार ने इस प्रतिबंध को लगाया था, और आज अब आपके पास क्या जवाब है इसका? क्या आपको लगता है कि ये गलत फैसला था? देखिए, ऐसा है कि ये जो फैसला हुआ ये केवल सरकार मतलब जो सत्ताधारी पक्ष है उसने नहीं किया है, इसमें सभी पक्ष के लोग थे। हमारे विपक्ष लोगों ने भी साथ में मिल करके ये कानून महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था। विशेष रूप से आप इसको सिर्फ एक नजर से देख रहे हैं कि ये बारबालाओं की नजर से, लेकिन सरकार ने इसका बड़ा स्वरूप देखा था कि वहां पर जो विस्की वगैरह बिकती है, या जिस तरह से और लोग आते हैं, या विस्की पीने के बाद में कोई लोग अपने होश खो देते हैं, तो इन्हीं बारबालाओं के साथ भी घटनाएं होती हैं। कोई आपस में लड़ते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी होता है वहां पर, और फिर कई तरह से रिलेटेड जो इससे जो चीजें हैं जो गलत हैं समाज के लिए, वो सारी चीजें हो रही थी। तो आप केवल बारबालाओं पर केंद्रित करेंगे तो वो एक अलग विषय है, नहीं चंद्रजीत जी, इससे जुड़ी हुई और सारी जो एक्टिविटी है चंद्रजीत जी समाज के लिए गलत है, यहीं पर हम आपसे जानना चाहेंगे, पीढ़ी के लिए गलत है चंद्रजीत सारी चीजों। चंद्रजीत जी, यहीं पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई चीज समाज के लिए गलत है तो जाहिर सी बात है उसका कोई आधार होना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण करना भी सरकार की ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने के बजाय पूरे मामले को रोकने का उपाय बेहतर समझा, और आज आपका यह फैसला गलत साबित हुआ। कम से कम कानूनी तौर पर तो यह गलत साबित हुआ। तो क्या आज आपको नहीं लगता है कि जो जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए थी, आपने शायद सही फैसला नहीं लिया? नहीं, मेरे ख्याल से इसमें सही बात हम तब कर सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर हमारे सामने आएगा। ये तो निर्णय आज 11 बजे आया है, शायद कल तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। उसको पढ़ने के बाद में, जैसे हमारे गृह मंत्री ने कहा आर पाटिल जी ने, कि वो उसको पूरी तरह से पढ़ के उसके ऊपर सारी सजेशन लेकर के और फिर इस पे आगे हम बोल सकते हैं कि इस पे क्या सरकार ने फेर विचार करना चाहिए, या जैसे अभी मैडम कह रही थी कि रिव्यू पिटीशन करना चाहिए, या जो भी है वो कल या परसों तक इस पे चर्चा होकर के उस पे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, गीता जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बात